नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल प्लॉट ऑन यमुना एक्सप्रेस वे। अभी हम यमुना एक्सप्रेस वे आए हैं और आपको कोने में जहाज दिख रहा होगा। तो आज 25 नवंबर 2021 है। मोदी जी ने आके उद्घाटन कर दिया है। अभी शाम के 3 बज रहे हैं। तो हम यहाँ पे आए हुए हैं यमुना अथॉरिटी के दफ्तर में। दफ्तर सुनसान है क्योंकि पूरी टीम एयरपोर्ट के पास गई हुई है और यहाँ पे पूरी शांति है, ये देखिए। और इन्हें था कि शायद योगी जी या पीएम सीधे यहाँ आएंगे, तो इन्होंने उनके लिए नई सड़क भी बनाई। तो मेरा टॉपिक है कि अब यहाँ क्या ख़रीदा जाए, क्या बेचा जाए। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी ग्रेटर नोएडा में अगर आपके पास 120 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर या 2000 मीटर के रेजिडेंशियल प्लॉट हैं तो बेचने का बहुत सही समय है, क्योंकि 6 महीने में रेट टूटने वाले हैं। जो रेट आज 60,000 का है, आप 6 महीने रुक जाओ, आपको 40,000 में भी ग्राहक नहीं मिलेगा। क्योंकि पूरे शहर का ये हाल है कि सिर्फ 5-6 प्लॉटों में ही रेट बढ़े हैं, बाकी सब में कोई ग्राहक ही नहीं है, बल्कि डाउन में है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ओमिक्रॉन 1 में एक सरकारी फ्लैट बने हुए हैं 32 मीटर में। उनका रेट पिछले साल 10 लाख था, जो कि अब टूट के 8 लाख रुपये रह गया है। 2 लाख रुपये का घाटा है। पर सिर्फ यहीं पे कुछ प्लॉटों में ही रेट बढ़े हैं। तो इस वक्त जिनके पास अच्छा माल है, बेच के निकल लो। ये कमाई आपको अभी हो रही है। इस कमाई के लिए आपको कम से कम 5 साल वेट करनी पड़ेगी, जब तक सचमुच यहाँ पे अंग्रेज़ नहीं उतरेंगे जहाज़ों से, जहाज़ नहीं चलेंगे। यहाँ का रेट 60,000 तक पहुँचना मुश्किल है। अगले 5 साल लगेंगे, क्योंकि शहर में कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई तरक्की नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है शहर में। अब शहर में जब मान लो बिजनेस ही नहीं है, तो जब व्यापारी नहीं आएंगे तो रेट कैसे बढ़ेगा। तो इस वक्त ये सेलर बेस मार्केट है। सेलर भी वही, सारे सेलर नहीं, सेलर वही जिनके पास 120 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, मतलब कि बड़े प्लॉट हैं रेजिडेंशियल में। अगर है तो बेच दो, क्योंकि अभी सारा खेल फाइनेंसर के हाथ में है। फाइनेंसर ही उठापटक कर रहे हैं। अगर कोई बंदे के पास माल है और वो फाइनेंसर नहीं है, तो उसे बिल्कुल तुरंत माल बेच देना चाहिए और इस पैसे से सस्ता माल ले लेना चाहिए जिसके रेट टूटे हुए हैं। छोटे फ्लैटों के रेट बढ़ेंगे बाद में, क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट आने से आबादी आएगी, तब रेट बढ़ेंगे। ये देखिए, नई सड़क बनी है जी मुख्यमंत्री के लिए। पहले ये सड़क नहीं थी, ये ग्रीन बेल्ट थी कि शायद ऑफिस में आए यमुना के। तो ये मैं वीडियो लेके उन लोगों के लिए लाया हूँ। ये वीडियो दलालों के लिए, डीलरों के लिए, इन्वेस्टरों के लिए नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास माल पड़ा हुआ है और वो ये सोच रहे हैं कि 1 लाख हो जाएगा, कि रेट 1 लाख हो जाएगा। तो रेट 1 लाख नहीं होने वाला। अब ये देखो, भीड़ देख रहे हैं। ये भीड़ पता क्या है? ये ग्रैंड ट्रंक रोड पे टोल है 200 रुपये का। उससे बचने के लिए लोग अंदर की सड़क यूज करते हैं। ये टैक्स टोल बचाने के लिए। अब मान लो कि बंदा आया, वो सोचेगा यार गुड़गांव ग्रेटर नोएडा में तो 10 साल पहले खाली था, इतनी भीड़ आ गई। अरे भैया, ये टोल बचाने वाली भीड़ है। शहर के अंदर पूरे शहर का सर्वे कर लो आप, कोई नया बिजनेस नहीं खुला है। और मुझे वैसे, मैं जाति में विश्वास नहीं रखता हूँ। इस शहर में अभी कोई भी गुड़गांव से दिल्ली के बिजनेसमैन, जाति जो बनिया हैं, ठाकुर हैं, पंडित हैं, वो भी नहीं आ रहे। वो डरते हैं। अब भगवान जाने क्यों डरते हैं। जिनके पास, जिसे हम देसी भाषा में मोटे लाला कहते हैं, कि भैया कोई भी शहर मोटे लालों से बसता है, अमीर लोगों से बसता है। अमीर आदमी आगे नहीं राजी जब तक वो लोग आएंगे नहीं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि जब तक यहाँ पे 3-4 कमर्शियल सेक्टर सरकार नहीं काटेगी, जब तक 3-4 कमर्शियल सेक्टर नहीं कटेंगे, तो यहाँ पे रेट बढ़ना मुश्किल है। ये सामने मेरे AWHO टाउनशिप है। इसमें पिछले 5 सालों से फ्लैट का रेट 1 करोड़ था और आज आपको 90 लाख में भी मिल जाएगा। आज आपको 90 लाख में भी मिल जाएगा, देख लीजिए। अरे भैया, अगर रेट बढ़ते तो ये भी 2 करोड़ का हो जाता, तो इसके रेट क्यों नहीं बढ़े। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास सचमुच कोई प्लॉट है, और बेच दो उसको, तुरंत बेच दो। ये जो रेट मिल रहा है अभी 60,000 रुपये मीटर का रेट, आपको ता ज़िंदगी नहीं मिलेगा। अगर आपके पास 120 मीटर है, 90 मीटर में रेट नहीं बढ़े, 120 मीटर में ज़्यादा बढ़े हैं। अगर आपके पास 120 मीटर है, 200 मीटर है, 300 मीटर है, 500 मीटर है, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 4,
और कोई भी आपके पास किसी भी अच्छे सेक्टर में प्लॉट है और अभी इतनी ज़बरदस्त डिमांड है कि आपका प्लॉट तुरंत निकल जाएगा बिना सोचे समझे। और जिनके पास माल है और वो भी अगर लालची बने बैठे हैं, वह तो खुश हैं यार। पिछले साल मेरा स्वर्ण नगरी में था प्लाट, स्वर्ण नगरी में 200 मीटर था, पिछले साल 60 लाख मिल रहे थे, अब मैंने 1 करोड़ 20 लाख का कस्टमर भी भगा दिया। तो दोस्तों, आप अपने नसीब को ठोकर मार रहे हो। 60 लाख का माल अगर 1 करोड़ 20 लाख का हो रहा है, तुरंत बेच दो, चाहे एफडी करवा लो 6 महीने के लिए। 1 करोड़ 20 लाख का आपको 7 लाख ब्याज आ जाएगा, खाते ही नहीं ख़त्म होगा। 7 लाख रुपए बैठे बिठाए, उसके बाद सोच समझ के जब रेट टूटे इन्वेस्टमेंट कर लो। या और बुद्धिमानी वाला स्टेप है, बड़ा प्लाट बेच के छोटे खरीद लो। छोटे के रेट टूटे हुए हैं, 30 मीटर 50 मीटर इनके रेट टूटे हुए हैं, इनमें कोई डिमांड ही नहीं है। इस वक्त मार्केट में छोटे प्लॉट की कोई डिमांड ही नहीं है। तो मेरे भाइयों, जिनके पास माल है बेच लो। जेन्युइन डीलर जो ईमानदार डीलर हैं, ईमानदार सेलर हैं, तो ये सही टाइम है। इस वक्त डिमांड है। वही बात है ये दिवाली के पटाखों वाली कि भाई 2 दिन बाद दिवाली है तो पटाखों के रेट हैं, दिवाली के ख़त्म होते ही फिर इकट्ठे करके संभालते फिर वो पूरा साल। या ये राखी वाली बात है कि 2 दिन बाद राखी है तो राखी की डिमांड है, वो 2 दिन बाद आपका वो धागे रह जाएंगे, कोई फ्री में भी नहीं लेगा। ये मौका है, चौका मार दो। अगर मौके पे चौका नहीं मारा तो फिर आप विराट कोहली नहीं बनोगे, फिर तो आप लल्लू लाल बन जाओगे, फिर तो मोहम्मद अजहरुद्दीन रह जाओगे कि इल्ज़ाम लग गया कि इसने पैसे खाए हैं और आपको मैच से भी निकाल दिया। तो मेरी आपसे सलाह है, सुनो सबकी करो मन की। ये मेरी सलाह को 20-30 लोगों से डिस्कस कर लो। अगर उसके बाद अकल आ जाए, बादाम खा लो 1 किलो, बादाम खाने से तुम्हें अकल आ जाती है। और उसके बाद अगर आपका मन लगता है तो प्लाट बेच के पतली गली से निकल लो। किससे? पतली गली से। क्योंकि अभी सब कुछ चल रहा है, उद्घाटन हो रहा है, जहाज़ नहीं उड़ा। पर ये डीलर हैं, ये जहाज़ गया, ये तो कह रहे हैं देखो बोइंग खड़ा, ये जा रहा बोइंग, ये बोइंग गया, ये उड़ गया। ये उड़ कुछ नहीं रहा, आपके ख्वाब उड़ जाएंगे। अगर 2 पैसे हैं तो बहुत अच्छा टाइम है। हाँ, अब इसमें लेंगे कौन? जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ कि भाई बेच दो, लेंगे कौन? लेंगे वो जिनके खुजली है। खुजली पता होता है आपको? खुजली क्या होती है? या पंजाबी में कहते हैं कीड़ा है, इसके अंदर कीड़ा है। उन लोगों को अपना कीड़ा मारना है, वो खुजली शांत करनी है। वो खुजली कब शांत होगी? कि उनके पास 2 करोड़ है। जब वो 1 करोड़ 20 लाख का प्लॉट ले लेंगे, उनकी खुजली शांत हो जाएगी। फिर वो डोलेंगे कि यार 1 करोड़ 20 का लिया है, अब 200 मीटर का 1 लाख का रेट हो जाएगा, 2 करोड़, मैं 2 करोड़ कमाऊँगा 6 महीने में। फिर वो रोएंगे। पर लोग खुजली शांत करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि जिनके पास माल है बेच दो। उसके 2 फ़ायदे हैं, आपको अच्छे पैसे मिल जाएंगे, और जिनके खुजली पड़ी हुई है उनकी खुजली शांत हो जाएगी। क्योंकि खुजली शांत करना बहुत ज़रूरी है लोगों की। तो मेरे दोस्तों, मेरा आपसे सह निवेदन है कि माल है और आप इन्वेस्टर हैं, इससे अच्छा मौका नहीं आएगा। ये वही हाल है पेटीएम वाला, डूब गया पेटीएम, सब ने बेच दिए, वो फिर कूद गया। ठीक है ना जी? या क्रिप्टो करेंसी वाला, कच्चे लालच में मत पड़ो। आरबीआई ने बैन कर दी, वो 20% टूट गई। तो लालच करोगे तो फंसोगे। सही टाइम पे सही डिसीजन लोगे बुद्धि से तो आपकी पो 12 है। ठीक है जी? नहीं तो यही खाली सड़क रह जाएगी, इसे घूरते रहना और जहाज़ उड़ जाएंगे। ये देखो जहाज़ उड़े जा रहे हैं। तो मैं आपका दोस्त शशि भूषण गर्ग, ऐसे ही प्यार बनाए रखें, देखते रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।